हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को स्वागत करती हूँ आज की अपनी न्यू वीडियो में। तो देखिए, ये मैंने एक पोशाक बनाई थी, इसके मैचिंग का आज मैं आपको हेड बनाना सिखाती हूँ। इस टाइप का ये बड़ा साइज का है, ये है 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी का, लेकिन ये ड्रेस है सिर्फ 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की। तो आज मैं आपको 4 नंबर का सिखाऊंगी, उसी के साथ साथ सभी बाकी के साइज का भी सिखा दूंगी। और आपकी इस ड्रेस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहां से जाके चेकआउट करके बना सकते हो। और अभी मैं इसका कैप काफी दिनों से नहीं बना पा रही थी, और देखो कितना प्यारा कैप बना हुआ, कितनी फिनिशिंग है इस कैप के अंदर। देखिए बहुत सुंदर कैप। तो देखिए इसकी वीडियो, ये फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, सारा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ज्यादा देर न करती है, तो चलिए अब इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैप को बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर इस तरीके से लूप ले लेंगे। आप लूप की जगह चैन भी बना सकते हो इसमें। इस तरीके से मैंने इसमें लूप ले लिया है, इस प्रकार से। अब इसी लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक बार बनाया, एक चैन बनाई, अब एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। आप 5 से भी से स्टार्ट कर सकते हो, तब भी ये बहुत अच्छा बनेगा। देखिए तो मैं इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाई हुई हैं, और एक और बनाऊंगी 6 सिंगल क्रोशिया। जहां हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसकी चेन में जाकर के हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसको थोड़ा सा हम खींच देंगे इस तरीके से। तो ये फर्स्ट वाली है, इसमें जाकर के हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चेन को उठाते हुए इस तरीके से, ऐसे। अब इस वाले धागे को और भी अच्छे से खींच देंगे, जिससे इसका होल देखो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, तो यहाँ पर ना हम इसमें जो मार्कर है उसे लगाएंगे पहले, क्योंकि सिंगल क्रोशिया में ना पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। तो देखिए ये है मार्कर जो मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए हैं, और ये मार्कर ना स्टिचिंग में बहुत काम आते हैं। सॉरी, इसमें ही क्रोचेट वगैरह करो आप फंदे बंदे चेक करने के लिए। इसके साथ देखो प्लास्टिक वाली सुइयां भी आई हुई हैं बहुत सारी, लेकिन मुझे सिर्फ नीड थी ज्यादातर मार्कर की ही। और ये क्रोशिया हुक भी आया हुआ है, ये शायद 8 mm का क्रोशिया हुक है, तो इसकी भी मुझे नीड नहीं है। तो इन सबको मैं उठा के रख देती हूँ, लेकिन क्रोशिया हुक वाकई में बहुत अच्छा है ये। तो इन सबको रखती हूँ, ये निकाल लेती हूँ मैं मार्कर को बस। तो देखिए ये मार्कर का यूज भी हम आप लोग इसमें समझ जाओगे कि कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस मार्कर को अब हम यहीं इसी वाली चेन में, जो हमने फर्स्ट चेन बनाई है, देखिए यहाँ पर, अब ये फर्स्ट चेन बना ली है यहीं पर, और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। तो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम ये मार्कर ना इस वाली चेन में यहाँ पर फंसा देंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमने यहाँ से स्टिच किया हुआ है इसको। ये सिंगल क्रोशिया बना दी हमने, एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में गए, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया। नेक्स्ट में गए, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, सॉरी, इसमें हमें हर एक चेन में, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो आप। अब फिर से हमने यहाँ पर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में जाएंगे फिर से एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया इस तरीके से। अब इस वाली चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, ये लॉक यहाँ से निकालना है, और इसमें करनी है हमें स्लिप स्टिच। इस लॉक को मैं यहाँ से निकाल दूंगी, और ना भी निकालोगे ना तो आपको ये पता रहेगा। देखो इसी लॉक में से यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। मैंने लॉक नहीं निकाल रहा है अभी, थोड़ी सी बस लॉक के साथ प्रॉब्लम होगी आप लोगों को इस तरीके से, सॉरी। वो लॉक है इसीलिए, देखो यहाँ पर लॉक था, वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर दी। फिर से एक चेन ली और लॉक को निकाला, और जहाँ हमने एक चेन ली है ना, वहाँ पर अब इस लॉक को लगाएंगे। इस तरीके से निकाला, यहाँ पे ली, और एक चेन लेने के बाद सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और इसी चेन में फिर से हम लॉक लगाएंगे। इस तरीके से, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ये राउंड हमारा यहीं पर खत्म हुआ था। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से
सिंगल क्रोशिया बनाई, तो 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो थर्ड में जाएंगे, फिर से हम एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया। नेक्स्ट में गए, फिर से बनाया एक बार, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये थर्ड राउंड है हमारा। थर्ड राउंड में एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। जो थर्ड चेन होगी उसमें एक चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया। नेक्स्ट में गई, फिर से एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, और थर्ड चेन में जाकर फिर से एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। और नेक्स्ट में जाएंगे फिर से, अब यहाँ हमने 2 बना दिए, फिर से हम एक बार बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, सॉरी ये वाला धागा आ गया नीचे वाला, बड़ा वाला, इस तरीके से। और इसमें अब एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में फिर से एक बार ही बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार, इस तरीके से। अब देखिए फिर से इसी चेन में जाकर के हम स्लिप स्टिच करेंगे। जहाँ हमने ये लॉक लगा रखा है, लॉक को निकालेंगे पहले इस तरीके से, और इसी चेन में जाकर के फिर से हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, अब आपको जैसे कि आपके पास लॉक नहीं है तो आप पिन का यूज़ कर सकते हो। पिन का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो इन्हें काउंट करके बनाना होगा हमें। यहाँ तक हमने बना लिया, अब हम यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच किया, फिर से एक चेन लेंगी और नेक्स्ट चेन में जाकर के हमने सिंगल क्रोशिया काउंट करना है। 1 2 3, ये हमारा फोर्थ राउंड है। 3 चेन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया। अगर देखो आपका ये ऐसे करके अभी तो मेरा फैल रहा है, अगर आपका ये फैले ना, इस तरीके से फैले ना, तो आप इसमें जैसे कि मैंने सेकंड में बनाया था, यहाँ थर्ड में बनाऊंगी, अब 2 इसमें फोर्थ में बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी फोर्थ राउंड है। अगर आपको झूल सा लग रहा है तो आप थर्ड राउंड से ही बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ 3 में मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फोर्थ में गई, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से काउंट कर लेना। अब हमारे पास 5 हो गए, 6 7 8, ये लेकिन फ्लैट आना चाहिए बिल्कुल। अब 9वीं में जाके फिर से हम 9 और ये 10 हो गए, इस तरीके से। नेक्स्ट हो गई 11 12 और ये 13 हो गए। 14वीं में फिर से हम 14 और ये 15। नेक्स्ट में गई 16 17 18 और यहाँ एक चेन में 2 बार, 19 और ये 20, इस तरीके से हमारे 20 हो गए हैं। तो देखिए उसी तरीके से हमने पहले में बनाई थी 5, फिर सेकंड में 10, फिर 15 और 5 फिर इंक्रीज हो गए, तो ये हो गए 20। और इसी चेन में जाकर के यहाँ पर हम फिर से इसको स्लिप स्टिच ऐसे करके कर देंगे। देखिए अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेनी है। अब नेक्स्ट में हमारे पास 25 होनी चाहिए। और ये मैंने बता दिया कि अगर आपको झूल लगे तो आप एक आध ऊपर नीचे इसमें बढ़ा सकते हो, अगर लूज लगे। देखिए अभी तक तो मेरा बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, देखो बिल्कुल इस तरीके से। अब इसी चेन नेक्स्ट चेन में फिर से जाके एक बार 2 बार, अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको मैंने लॉक नहीं लगाया है, 3 बार। अब मैं क्या करूँगी इसमें ना, फिर से जैसे मैंने पिछली बार 3 स्किप किए, फोर्थ में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, इसमें भी मैं फोर्थ में ही एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से फोर्थ में बना दिया, काउंट करते जाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से फोर्थ चेन में ही मैं एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी, इस तरीके से। क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया है तो ये लूज नहीं होगा बिल्कुल भी, बिल्कुल फिक्स बनेगा। तो इसीलिए इसका लूज ये ना सोचें कि ये लूज हो जाएगा बाद में। तो इसीलिए मैं भी इसको ना बिल्कुल सर्कल में बना करके कंप्लीट कर रही हूँ। 3 बनाए, फिर से फोर्थ में मैंने एक बार और ये 2 बार, फिर से 3 बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। फिर से फोर्थ चेन में एक चेन में 2 बार, 1 और 2। फिर से 3 में 1 2 और ये 3। फोर्थ में फिर से 2 बार, 1
और ये 2। देखिए अभी आपको मैंने पता क्यों ये बोला मार्कर लगाने के लिए, इस तरीके से काउंट करते-करते ना हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ ना भूले ना, उसके लिए हमें मार्कर का होगा ना, तो ऐसे काउंट करते टाइम हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो बस मेरा यहीं तक था। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाकर के यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट सा एक सर्कल बन करके कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जितनी भी ये डबल क्रोशिये हैं उसी पर बस अब हम एक एक बार बनाएंगे। इतना ऊपर का मैंने ये बना लिया है। देखिए ये 2 अंगुल के करीब है। ये ऊपर का बनेगा, बेस जो बनता है देखो इस तरीके का, ये वाला बेस बन करके ये कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं मार्कर लगा लेती हूँ, फिर मैं काउंट करके बताऊंगी कि इसमें कितने हो गए। यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया है, सॉरी अभी बाद में लगाऊंगी, पहले बना लेती हूँ। यहाँ पर भी यहीं पर मैंने एक चेन लेनी है, और आप इसमें चेन भी ना लो ना तो भी चल जाएगा। सेम जगह पर फिर से मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया और इसमें लगा दिया मैंने मार्कर। यहाँ से अब काउंट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 26 और एक हम यहाँ पर और बनाएंगे तो इसमें हो जाएंगे टोटल 27। इस लॉक को अब हम निकाल देंगे यहाँ से। 27 हो गए। अब यहाँ तक मैंने 27 बना लिया। अब इन 27 के ऊपर ही हम राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम ना कोई बढ़ाना है ना कोई कम करना है, इस राउंड को हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको जितनी भी इसकी हाइट रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और इसके बीच में मैं अभी दूसरे कलर्स भी लगाऊंगी, ग्रीन, तो वो इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने राउंड बनाए हुए हैं। देखिए मैंने इसको इस तरीके से बना करके कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस प्रकार से, इस तरीके से मैंने इसमें 2 लाइन इस तरीके से ग्रीन कलर की भी डाल दी है। सॉरी एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइन बनाई है वो आपको थोड़ा सा ऊपर से डालोगे ना तो और भी सुंदर लगेगी। जैसे यहाँ से 2 यहाँ डाल देती, उसके बाद 2 और मैं येलो बनाती, फिर उसके बाद इसकी फ्रिल बनाती, तब ये और भी बेटर लगता। लेकिन बाई मिस्टेक मैंने थोड़ा सा नीचे डाल दी। तो अब मैं यहाँ से इसका फ्रिल के लिए तैयारी करूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी हाइट ना इतनी ही रखनी है। इसमें देखो मैंने कितनी रो बनाई है टोटल, 2 तो इसकी बना दी, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने इसकी टोटल 12 रो बनाई है। अब क्या करना है, इसे हमें कैसे बनाना है। देखिए ये ग्रीन कलर की मैंने रो बना दी। अगर आपको इसकी हाइट और बढ़ानी है तो आप कितनी भी बढ़ा सकते हो अपनी अकॉर्डिंग, और बेस को भी कितना बढ़ाना है उसी सेम तरीका रहेगा बनाने का। मैंने स्टार्टिंग 5 से की थी, 5 से भी स्टार्टिंग कर करके भी इसका बेस बना सकते हो, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर 5 से बनाओगे तो बहुत बेटर बनेगा। देखो इसको मैंने ना 10 से बनाया था, तो 10 से बनाया था तो इसमें थोड़ा सा होल रह गया, तो आप हमेशा 5 से ही स्टार्ट करें। एक लूप लें, उसमें 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर इसी तरीके से इसके राउंड को बढ़ाते जाएं। बहुत सुंदर बनाता है, और बिल्कुल भी लड्डू को इसमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि इसमें से कहीं से भी हवा पास नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये यहाँ पर ना 2 चेन्स हैं, इसमें से अब हमें कैसे बनाना है। फ्रंट वाली चेन को उठाना है, यहाँ पर मैंने वही अपना येलो कलर का धागा अटैच कर लिया था। फ्रंट चेन को उठाना है और यहाँ पर हर एक चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको चेन का इधर वाला पार्ट उठाना है। देखो ये 2 चेन्स हैं, इस 1 और 2, चेन का एक लूप ये हो गया। एक ये फर्स्ट वाले धागे को एक ही धागे में से हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाती जानी है। दूसरी साइड में ये इस तरीके की चेन बन जाएगी। तो चलिए पूरे राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर इसी एक लूप को उठाते हुए स्लिप स्टिच कर दिया। अब इस हम पूरी चेन को उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में 2 बार। इस तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से 2 बार बनाएंगे,
इसी तरीके से सारे राउंड में हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। कि ये मेरा कैप बन करके हो चुका है कंप्लीट। और मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे बनाया था। यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था सब कुछ। इसमें मैंने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया की रो बनाई थी। इस तरीके से कैप पूरा बन करके कंप्लीट होगा, जो हेड बनेगा हमारा इस प्रकार से। तो जो इसकी फ्रिल बनाई थी यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद क्या किया था मैंने, हर एक चेन में 2-2 बार बनाया। फिर जो उसकी सेकंड रो बनाई, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। और फिर जब इसकी थर्ड चेन फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाई, तो एक चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया था। 2 चेन में मैंने 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाई और थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसमें सिर्फ 3 ही रो बनानी है। मेरे पास थोड़ी सी वूल एक्स्ट्रा थी तो मैंने 1 राउंड और लगा दी। उसमें क्या किया था, 3 चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फोर्थ में जाकर के मैंने एक चेन में 2 बार सिंगल। और फिर जो एक लास्ट वाली रो बनाई उसमें हर एक चेन में सिर्फ मैंने 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बना दी थी। देखो इसकी इस फ्रिल को ना ऐसे करके हम एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए इस वाली की देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। इसकी फ्रिल थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें 4 लाइन हो गई, इसमें 3 हो गई। आप किसी भी को भी पहना सकते हो इसके साथ, दोनों एडजस्ट आएंगी, बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। इसका घेर थोड़ा ऊपर से बड़ा है, इसका जो होल है इसका थोड़ा सा छोटा है बस। तो देखिए कितनी अच्छी ये फ्रिल बन करके कंप्लीट होगी। इसको हाथ से हम जब सेट कर देते हैं ना तो ये कहीं नहीं जाती, बिल्कुल फिक्स हो जाती है इस तरीके से। जब हम इस तरीके से इनको फ्रिल को ऊपर नीचे कर देते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। और देखिए कितना प्यारा कैप बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरा यह कैप बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो इसको मैंने यहाँ बैक में अटैच कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।